angels join the mighty chorus, which the morning शलोम अंकल जी, शलोम एवरीवन। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, और अंकल आपको भी, आपकी फैमिली को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आइए जल्दी से देखेंगे वचन की तरफ और निकालेंगे न्यायियों के पुस्तक इसका 6 अध्याय और उसका वचन को हम पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है कि गिदोन का चरित्र, और फर्स्ट वचन में लिखा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। अगर हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, वहां पर भी लिखा है कि कहीं पर लिखा है कि वो 18 वर्ष मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे, जो तीसरे अध्याय में लिखा है। जब ओत्निएल के टाइम पे भी वो लोग परमेश्वर से दूर थे, और वहां पर भी वो लोग 18 वर्ष एग्लोन के अधीन थे। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि वो आगे जाकर जब हम लोग गिदोन में देखते थे, वहां पर भी उन्होंने 7 वर्ष मिद्यानियों के वश में रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। आगे वचन कहता है कि मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइल ने क्या किया? पहाड़ों के गहरे खड्डों में, गुफाओं में और किलों में अपना निवास बना लिया। जब मैं गिदोन के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे पता चला कि गिदोन का जो कैरेक्टर है, उसका जो स्वभाव है, वो दुर्बल और भयभीत, यानी बहुत ही डरने वाला वो पर्सनालिटी था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से भरा और उसको योद्धा के रूप में उसको खड़ा किया। और देखते हैं हम लोग कि इजरायली जब पहाड़ों में, गहरे खड्डों में, गुफाओं में और किलों में जब वो रहने लगे और वो थक गए थे, मिद्यानी उनसे डर कर, मिद्यानी उनको जवाब दे देकर वो डर गए थे। और बाद में वचन में लिखा है कि तीसरा और चौथा वचन में लिखा है कि मिद्यानी लोग उनके भोजन वस्तुएं भी, उनके भेड़ बकरी, उनके गाय बैल, उनके गधे, यानी सब कुछ वो लोग क्या करते थे? लेकर जाते थे। और वो टिड्डियों के दल के समान आते थे, डेरों के डेरे उन लोगों के ऊपर आते थे। और बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग आते थे उनकी सब चीजें चुरा कर लेके जाने के लिए, उन पर उनके ऊपर छल करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो इजरायली लोग थक गए थे, अपनी परेशानियों को ढोते ढोते जब वो पूरी तरह से हार गए थे, तब 6वें वचन में लिखा है कि मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, और तब उन्होंने क्या किया? यहोवा की दोहाई की। और जैसे ही अभी अंकल ने कहा कि परमेश्वर क्षमा करने वाले, परमेश्वर दया करने वाले, कृपा करने वाले परमेश्वर, और यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनके खिलाफ जाते हुए भी उनके विरोध में खड़े होने वाले लोगों के लिए क्या क्या परमेश्वर ने कृपा दिखाई, उनके ऊपर दया किया। और यहाँ पर लिखा है कि 7वें वचन में कि इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण जब दोहाई दी, तब यहोवा ने उनके पास नबी भेजा, और उसने क्या कहा कि तुम नहीं जानते क्या, 8 और 9 वचन में, कि तुमको दासत्व के घर से मैं निकाल के लेकर आया। जो मैं यहोवा हूं, मैंने तुमको दासत्व के घर से निकाला, मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, तुम पर अंधेर करने वालों के हाथ से मैंने छुड़ाया, तुमको मैंने जबरदस्ती उस देश से मैं निकाल कर तुमको वचन दिए हुए मैं देश मत लेकर आया, मैंने तुम्हें संभाला, क्या तुम भूल गए? और बाद में परमेश्वर कहता है 10 वचन में, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम क्यों भूल जाते हो? तुम्हें क्यों याद नहीं रहता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं? मैंने तुम्हें इतने संभाला, मैंने तुम्हें हर बार माफ किया, तुमने जो चाहा, तुमने जो मांगा, मैंने खाने को दिया, मैंने तुम्हारे कभी दृष्टि कम नहीं होने दी, मैंने तुम्हारे कभी चप्पलें घिसने नहीं दी, मैंने तुम पर कोई बीमारियां आने नहीं दी। रात के लिए मैंने आग के स्तंभों को तुम्हारे बीच में रखकर तुम्हें रोशनाई पहुंचाई, दिन में छाया रखने के लिए, तुम्हें ताजगी महसूस होने के लिए मैंने मेघ को तुम्हारे ऊपर छाया करने के लिए मैंने रखा। फिर तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ? हालेलुया। और बाद में नीचे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम
जो देश में तुम रहते हो, एमोरी लोगों के देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं को मत डरना, ना उनका भय मानना। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि उन्होंने उनका कहना नहीं माना। आज हम देखते हैं हमारे जिंदगी में भी कितनी बार परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमसे बात करते हैं, लेकिन हम एक आध बार सुनते हैं और फिर दूसरी तीसरी बार हम हमारे मर्जी की जैसा हम लोग चलते, हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन में, उसकी मार्ग में हम लोग क्या करते हैं, सीरियस तरीके से नहीं रहते। यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुम उनके देवताओं को, यानी जो विधर्मी है, अन्य जाति, उनके देवताओं को मत डरना। हमारे यहाँ पर दौन में, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे दौन में इतना वचन लोग पढ़ते हैं, बाइबल ट्रेनिंग लिए हुए है, लेकिन फिर भी पूर्णिमा अमावस को डरते लोग। जैसे पूर्णिमा लगता है, जैसे ही अमावस लगता है, उसको डरते। कहीं रास्तों के ऊपर नींबू मिर्ची गिर जाए, नींबू गिर जाए, हल्दी कुंकू गिर जाए, या कभी नारियल गिर जाए, तो लोग इतना डरते कि तुरंत भाग कर आते परमेश्वर के दास के पास, अरे हमने ये, हमारे पैरों के नीचे ये आ गया, हमारे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से उस पर विश्वास रखने वालों से कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के देवताओं को मत डरना, तुम्हारा काम है सिर्फ यहोवा को डरो, केवल उसका ही भय मानो। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को ना माना। जो परमेश्वर ने उनको जो नियम दिए थे, जो आज्ञाएं दिए थे, उसको ना पहचाना, ना उसको उन्होंने मन में रखा, लेकिन वरन अपने ही स्वभाव में, अपने ही इच्छाओं से वो लोग रहने लगे, और जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वो किया। लेकिन 11 वचन में लिखा है कि जब यहोवा का दूत बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेर योआश का था, वहां पर लिखा है कि गीदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों परमेश्वर ने गीदोन को चुना। और जब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, प्रभु ने गीदोन को इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर, गीदोन को भी पता था, उसके पूर्वजों को भी पता था, लेकिन बहकने के कारण पूर्वजों ने और उनके, गीदोन के पिताजी ने, उनके घराने ने क्या किया, मूर्ति पूजा किया, और जो बाल देवता का वेदी बनाया, और अशीरा की जो देवी थी उसका मूर्ति बनाकर उस वेदी के पास खड़ा किया। और गीदोन को क्यों चुना, क्योंकि जब वो लोग थक गए थे अपने दुख से, अपने परेशानी से, जब उनको कोई मार्ग नहीं सूझा, तब उनको स्मरण आया कि एक ही वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बातों को सुनेगा, जो हमारे दुख को देखेगा, जो हमारे आंसुओं को पूछेगा, वो है यहोवा परमेश्वर। और जब जब उन्होंने परमेश्वर के सामने रोए, प्रभु को उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आकर उनके आंसुओं को पोंछा, और उनके लिए प्रभु सहायता करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन गीदोन जो डरने वाला, जो हमेशा भय खाने वाला, जो ऐसा उसका पर्सनालिटी था, परमेश्वर ने उनको चुनकर ऐसा दिखाया है कि प्रभु मूर्ख को चुनता है, प्रभु जो वीक है उनको चुनता है। परमेश्वर ऐसा चमत्कारी परमेश्वर है जिसमें हमें कुछ अपेक्षा नहीं होती, जिसके बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, या फिर जो फेलियर है, जो डाउटर है, जो जिसके अंदर कुछ गुण नहीं होते, परमेश्वर उनको चुनता है यह दिखाने के लिए कि वो चमत्कारी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने गीदोन को देखा कि वो गेहूं झाड़ रहा है मिद्यानियों से छुपाकर, वो डर रहा था कि कहीं ये इतनी जो फसल है ये लोग लेकर जाएंगे, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे घर वाले क्या खाएंगे, या फिर वो दूसरों के बारे में भी सोचता था। लेकिन जब वो कार्य कर रहा था, वो मन में वो प्रार्थना भी करता होगा कि प्रभु तू उन मिद्यानियों की आंखों को बंद कर, उन्हें अंधा कर कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी उनकी नजर मुझ पर ना पड़ सके। जो हालात में हम होते हैं, जब कभी हम परेशानियों में, दुख में होते हैं, जब हम कभी कठिनाइयों में होते और हमें ऐसे लगता है अभी हम हार गए, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे हाथों को पकड़कर, उसका हाथ हमको देकर वो हमको उठाता है।
वो हमें तब चुनता है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन लिखा है कि जब यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जब मैंने इस शब्द को पढ़ा कि शूरवीर सुरमा, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। मराठी में तो ऐसा लिखा है कि हे बलवान वीर, लेकिन हिंदी में इतना अच्छा लिखा है हे शूरवीर सुरमा। और जब मैंने देखा कि सुरमा किसको कहते हैं, शूरवीर सुरमा को किसको कहते हैं, तो कि ऐसा व्यक्ति जो ढाढ़सी होता है, ऐसा व्यक्ति जो डरता नहीं है। लेकिन पहले तो उसका पर्सनैलिटी था कि वो दुर्बल था, वो डरने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर आ जाता है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसके अंदर कार्य करता है, जब परमेश्वर उसको चुनता है, तो वो जैसा होता है पास्ट में, वैसा वो वर्तमान में या फ्यूचर में नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। और इसीलिए यहाँ पर मुझे एक गीत याद आता है गिदोन को देखकर, जब परमेश्वर ने उसको चुना। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। जो निर्बल है, जो दुर्बल है, जो जिसे शक्ति नहीं है, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में कहना चाहिए कि मैं बलवान हूं। अगर कोई गरीब है, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में कहना चाहिए कि मैं अमीर हूं। और इसीलिए परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तो उसको एक नया नाम दिया कि तू शूरवीर सुरमा है और यहोवा तेरे संग है। जो दूत आकर बांज वृक्ष के तले जो बैठा था, वो बांज वृक्ष, यानी वो बांज वृक्ष हम देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय में भी कि अब्राम जब ममरे के झाड़ के नीचे बैठा था, वो भी बांज वृक्ष था। और बांज वृक्ष को इंग्लिश में टर्पेंटाइन ट्री या फिर और कौन सा ट्री कहते हैं उसको, टर्पेंटाइन ट्री और टेरेबिंथ ट्री कहते हैं। और वो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जितने भी शब्द आते हैं, उन हर एक शब्दों का एक अर्थ होता है। और जब मैंने इस बांज वृक्ष के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन आया कि वो झाड़ एक मजबूत झाड़ होता है। उसके रूट्स, उसके शूट्स, उसके फल, उसके ब्रांचेस, हर एक चीज काम में आते हैं। हम देखते हैं कि फार्मर्स लोग क्या करते हैं, उस झाड़ के ब्रांचेस को लेकर, उसकी बड़ी बड़ी टहनियां को लेकर खेती में चलाने वाले हल्के औजार बनाते हैं, कोई इंसेंस बनाते हैं, कोई लोखंड की वस्तुओं में डालकर खेती में काम करने के लिए चीजों को बनाते हैं। और फिर कॉफी को ग्राइंड करने वाली भी मशीन के लिए उस लकड़ी का यूज होता है। और पेंट का जो थिनर होता है, जो पेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो उससे वो चीज बनाए जाते हैं। यानी बांज वृक्ष, यानी जो वृक्ष वचन में बताते हैं, उसका उसका यही अर्थ होता है कि जैसा वो वृक्ष मजबूत होता है, जैसा वो वृक्ष एक सामर्थ्य होता है, पराक्रमी जैसा वो बड़ा झाड़ होता है, और उसी झाड़ों के नीचे कई बार परमेश्वर के दूत या उसके सेवक बैठे हुए हम पाते हैं। और आगे वचन में लिखा है कि जब यहोवा का दूत उसको कहता है कि यहोवा तेरे संग है, तो डर मत। तो वहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि गिदोन ने चिन्ह मांगा कि अगर तूने मुझे चुना है तो मुझे चिन्ह दे, मैं क्या कर कर विश्वास करूं कि तूने मुझे चुना है, या फिर मैं उस काम के लिए लायक हूं। और नीचे हम लोग देखते हैं 15 वचन में, 14 वचन में, कि यहोवा का दूत कहता है कि जितनी भी शक्ति तेरे पास है, तो उसी शक्ति से तू जा, तू ही इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ा पाएगा। और 15 वचन में कहा है, इतना नम्र होकर गिदोन कहता है, अरे मैं तो मेरी जाति में सबसे कंगाल हूं, मैं तो अपने पिता के घराने में भी मैं सबसे छोटा हूं, मैं कैसे क्या लड़ सकता हूं, मैं कैसे क्या लीडर बन सकता हूं, मैं कैसे क्या पूरी इजरायली कौम को मैं मिद्यानियों से छुड़ा सकता हूं। लेकिन उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उसको चुना। कई बार हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा कॉलिंग क्या है, हमें समझता नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें हमारे कॉलिंग को पहचानना, हम परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए चुना है, वर्शिप करने के लिए चुना है,
क्या सुसमाचार बताने के लिए सुना है? क्या क्या हमें काम करके पैसे कमा कर परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए चुना है? परमेश्वर ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम लोग काम छोड़कर मेरी सेवा में आ जाओ। हम देखते हैं नए करार में भी जब पतरस भी जाली डालता था मच्छी पकड़ने के लिए, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं जिधर तुझे कह रहा हूं उधर तू जाली डाल, पर बहुत सारी मच्छियां मिल गई। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा इसके बाद से तू मनुष्य को पकड़ने वाला तू बनेगा। वो लोग भी वहां पर काम कर कर परमेश्वर की सेवा के लिए वो लोग पैसा खर्च कर रहे थे। हालेलुया। और जब गिदोन ने कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूं, मेरी तो कुछ औकात नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इतने सारे इजरायलियों को, मैं इतनी जो संख्या में ज्यादा है मिद्यानी जो इतने शूरवीर है, मैं कैसे उनके सामने खड़ा होकर मेरे लोगों को मैं बचा सकूंगा। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ में खड़ा होता है, परमेश्वर जिसको शक्ति देता है, पवित्र आत्मा जिसके ऊपर रहता है, वो इंसान कभी भी गिरता नहीं है। और जब मैंने 17 वचन को पढ़ा कि गिदोन ने उससे कहा अगर यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे ही बातें कर रहा है। कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते कि परमेश्वर ने हमसे बात किया क्या शैतान ने हमसे बात किया। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि जो वाणी मुझसे आई है या जो जिस बात को मैं सुन रहा हूं वो परमेश्वर से है या शैतान से है। हालेलुया। इसीलिए गिदोन ने क्या किया कि प्रभु मुझे चिन्ह दिखा कि तू ही जिंदा खुदा, तू मुझसे बात कर रहा है तो मुझे उसका चिन्ह दिखा। और पूछने के बाद वो कहता है कि मैं भेंट निकाल कर तेरे सामने रखूंगा, तो तू क्या कर यहां से मत जा, तो मुझे उसी भेंट के ऊपर ऐसा कुछ दिखा कि मैं समझ सकूं वो चिन्ह मेरे लिए। और तब गिदोन जाकर क्या करता है, बकरी का एक बच्चा और मैदे का आटे का क्या करता है, रोटियां बनाकर लेकर आता है और मांस को टोकरी में और जूस को क्या करता है वो तसले में रखकर बॉटल में रखकर उस झाड़ के नीचे लाकर रखता है। और तब दूत उसको कहता है कि तू क्या कर, चट्टान पर रोटियां रख, मांस को रख रोटियों के ऊपर और उस जूस को तू क्या कर उस मांस और रोटी के ऊपर डाल। और तब चट्टान से आग निकलकर उस रोटी को और उस मांस को जलाकर भस्म कर देती है। और यही देखकर गिदोन को एक धैर्य आ जाता है, एक धीरज मिलता है कि सच में परमेश्वर ने मुझसे बात किया। नीचे वचन में लिखा है कि हाय मैंने तो अभी यहोवा के दूत को देख लिया, अब मैं क्या करूंगा। यहोवा के दूत को देखने के बाद कोई इंसान तो जिंदा नहीं रहता, इसीलिए वो नीचे वचन में कहता है कि हाय हाय मैंने तो प्रभु के दूत को तो मैंने साक्षात देख लिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वहां पर कि तू डर मत, तू नहीं मरेगा, तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। फिर वचन वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर ने उसको बोला कि जो तेरे घराने ने जो भी वेदी बांधा है और जो भी मूर्ति रखा है, जो अशेरा देवी की जो मूर्ति है, तो उसको तोड़ डाल। 25 वचन में न्यायियों के 6वां अध्याय और 25, 26, 27 वचन में लिखा है कि तुम्हारे घराने ने जो भी, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, इजरायली लोगों ने जो भी जिस भी मूर्ति का वेदी बांधा है और उसके साथ में अशेरा देवी की जो मूर्ति रखी है उसको तोड़ दो। जैसा कि हमने नीचे देखा 15 वचन में, वो इतना डरने वाला, इतना वो दुर्बल समझने वाला, अपने पिता के घराने को, अपने अपने लोगों को डरने वाला, वो उसने क्या किया, दिन में वो काम नहीं किया, उसने रात में उस काम को किया ताकि लोग मुझे ना देख सके। जो परमेश्वर ने कहा, जो पवित्र आत्मा ने कहा, गिदोन ने वही किया। और इस बात से परमेश्वर ने उसको आशीष भी दिया। यहाँ पर 27 वचन में लिखा है कि उसने क्या किया, लोगों के डर के मारे वो दिन में काम नहीं किया तो रात में किया। और जब सुबह लोग उठे, उन्होंने देखा अरे वेदी तो गिरी पड़ी है, मूर्ति तो कट पड़ी है, ये किसने किया। उन लोगों ने नगर में जाकर ढूंढा, सबको पूछा और बाद में उन्हें पता चला कि ये योआश के बेटे का काम है जिसका नाम गिदोन है। और सब लोग क्या करते हैं,
कि तेरे बेटे को बाहर निकाल, हम उसको मार डालेंगे, क्योंकि उसने हमारे देवताओं की वेदी को गिरा दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारे मूर्तियों को तोड़ दिया। और जब योआश अपने बेटे के प्यार के प्रति वो लोगों को कहता है, तुम क्या उस देवता को तुम बचाओगे? क्या उसमें शक्ति नहीं है? अगर वो खुदा है तो वही खुद लड़ेगा उस व्यक्ति से जिसने वेदी को तोड़ा है, जिसने मूर्ति को तोड़ा है। और ऐसा लिखा गया है कि तब से गिदोन को यरुब्बाल कहने लगे। शायद उसका नाम पहले से यरुब्बाल होगा। यरुब्बाल यानी बाल देवताओं से वाद करने वाला, बाल देवताओं से झगड़ने वाला, उसको तोड़ने वाला। शायद परमेश्वर ने बाद में उसको नाम दिया होगा गिदोन, क्योंकि गिदोन का नाम का अर्थ क्या है? तो योद्धा, जो काटता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू क्या कर, अपने पिता से एक जवान बैल, अपने पिता का जवान बैल ले, अर्थात दूसरे 7 वर्ष का बैल ले। हम देखते हैं पहले वचन में, 6 अध्याय के पहले वचन में, कि मिद्यानियों के वश में इजरायली लोग 7 वर्ष थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? बैल भी 7 वर्ष का लेने के लिए बोला, और वो भी दूसरा। क्यों? क्योंकि पहले ही इजराइल के घरानों ने, गिदोन के घरानों ने क्या किया था? पहले एक वेदी बनाया था, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, क्योंकि वो तोड़कर दूसरा वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और तभी गिदोन ने उस वेदी को क्या नाम दिया? यहोवा शालोम। और यहोवा शालोम का मतलब होता है कि परिस्थिति बाहर से कैसी भी होने दो, हम कितने भी कठिनाइयों में, कितने भी परेशानियों में, कितने भी वाद विवादों में, आरोप में, दोष में रहो, कोई भी हमें आकर हम पर दोष लगाए, भले कैसी भी परिस्थितियां रहे, लेकिन परमेश्वर का शांति हम में होता है, यहोवा शालोम हम में होता है जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं आगे 33 और 40 वचन तक, कि जब वो लोग मिद्यानी लोगों पर चढ़ाई करने के लिए, जब एफ्राइमी और सब लोगों को जब वो इकट्ठा करता है गिदोन, तब क्या करता है? उनसे कहता है कि मैं जैसे तुमको कहता हूं वैसे तुम करो। तुम अपने राइट हैंड में नरसिंगों को पकड़ो, अपने लेफ्ट हैंड में क्या करो? मशाल को लो, और उस मशाल के ऊपर तुम क्या करो? घड़ा रखो। और जब वो बोलेगा कि जैसे वो बोलेगा वैसे करने के लिए गिदोन ने लोगों को कहा। ये बहुत बड़ा अध्याय है, तो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं बताना चाहूंगी। तो आगे हम लोग जब पढ़ते हैं कि गिदोन ने वापस परमेश्वर से दूसरा चिन्ह क्या मांगा, कि अगर परमेश्वर तेरा आत्मा तू मुझसे बात कर रहा है तो क्या कर, तू मुझे और एक चिन्ह दे, कि अगर तेरे वचन के अनुसार इज़राइल को अगर मेरे द्वारा छुड़ाना है तो तू क्या कर, मैं एक भेड़ी की ऊन खेत में रखता हूं, अगर ओस केवल उस ऊन पर पड़े और बाकी सारी भूमि अगर सूखी रह जाए, तो मुझे ऐसा समझेगा, मुझे ऐसा पता चलेगा कि तू तेरे वचन के अनुसार मेरे द्वारा इज़राइल को छुड़ाएगा। और परमेश्वर डिक्टो वैसे ही करते, जैसा गिदोन कहता है वैसा ही परमेश्वर ऊन के ऊपर ओस आता है, बाकी का सब जगह सूखा रह जाता है। फिर एक बार गिदोन कहता है कि परमेश्वर अभी तो ऐसे कर कि सिर्फ ऊन सूखा रह जाए और बाकी का पूरा मैदान गीला हो जाए। फिर परमेश्वर ऐसा ही करते, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनते हैं, परमेश्वर उसको गारंटी देते हैं। मैं भी मेरे जीवन में जब ऐसा एक मौका आया, जब मुझे अंकल कहने लगे कि अभी तुम्हें पास्टर का ऑर्डिनेशन करना है, मैं 4-4.5 साल में बहुत डरती थी, और मैं मन में ही मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु नको, मुझे ये इतना बड़ा जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती प्रभु, मुझे डर लगता है, मैं कैसे करूंगी, क्या काम है पास्टर का, पास्टर को कितना सहन करना पड़ता है, कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या मैं वो संभाल सकूंगी क्या? मैं तो पास्टर के पद के लायक की मैं नहीं हूँ प्रभु, मैं क्या करूं? लेकिन 4-4.5 साल भागने के बाद भी एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अंकल के मन में डाला, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी एक राइट टाइम आया है कि तुम्हें हमें ऑर्डिनेट करना पड़ेगा।
और पिछले साल 7 जनवरी 2023 में परमेश्वर के दासों के द्वारा मुझे दीक्षा दिया गया प्रभु के सेवक होने का, पास्टर बनने का। लेकिन फिर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आपने मुझे दासों के द्वारा आपने बात किया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं है, मैं क्यों डर रही हूँ प्रभु, मैं बहुत घबरा रही हूँ प्रभु, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा जिम्मेदारी, जितनी इसमें कितना परमेश्वर आपकी इच्छा मैं पूरी कर पाऊंगी क्या नहीं, क्या आपका काम मैं कर पाऊंगी क्या नहीं, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे करूंगी। लेकिन धीरे धीरे समय समय में परमेश्वर मुझे मैं जैसे चिन्ह मांगती गई, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिया और एक ऐसा गवाही परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि एक पास्टर के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि उनका लिवर पूरा कैंसर से भर गया था। और जब वो मुझसे कहते थे, हर बार रोते थे, मैं प्रार्थना किया परमेश्वर के पास कि प्रभु इनका कैंसर तू निकाल दे, प्रभु शायद ये चिन्ह होगा कि आपने मुझे दास बनाया है, तो शायद प्रभु यही चिन्ह होगा, तो मुझे ये चिन्ह तो दिखा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिया, मेरी प्रार्थना को सुना। और जिस प्रभु के दास को इतनी साल वो रो रहे थे, वो उसके बर्डन के नीचे थे, कैंसर के बर्डन के नीचे, उनका पूरा लिवर का इन्फेक्शन प्रभु ने नष्ट कर दिया, उनका कैंसर निकाल दिया और प्रभु ने मुझे चिन्ह दिया कि मैंने तुझे चुना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जब हम देखते हैं कि गिदोन ने भी परमेश्वर के पास चिन्ह मांगा, तो परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया और उसको धीरज दिया, ढाढ़स बंधवाया कि मैंने ही तुझे चुना है और मैं तुझसे बात करने वाला तेरा यहोवा हूँ, अभी तू उठ, डर मत, इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ाने के लिए अभी तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और युद्ध तो इतना इतना अद्भुत तरीके से लड़वाया परमेश्वर ने गिदोन के साथ में। एक हाथ में, राइट हैंड में नरसिंगा लेकर, लेफ्ट हैंड में मशाल लेकर, मशाल के ऊपर घड़ा लेकर, और जैसा गिदोन ने कहा कि जैसे मैं तुम लोगों को कहता हूं वैसे तुम करो। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया कि मिद्यानी लोग 1,32,000 थे और उन 1,35,000 थे, उन 1,35,000 के ऊपर युद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना। पहले सब जातियों से जब गिदोन ने लोगों को निकाला तो वो लोग कितना भरे थे, 32,000, सॉरी हाँ 32,000 में से परमेश्वर ने उन लोगों से कहलवाया कि जब एक पहाड़ पर सब लोग इकट्ठा हुए तो परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि तू उन लोगों से कह, जो लोग भी डर रहे हैं, जो लोगों में भी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है लड़ाई करने के लिए, युद्ध को जाने के लिए, वो लोग चले जाए रिटर्न। तो 32,000 में से 22,000 लोग चले गए, बचे सिर्फ 10,000 लोग। परमेश्वर ने उन 10,000 को लेकर जाने के लिए कहा गिदोन को कि जा, अभी एक नदी के वहां पर जहां पर सोता है वहां पर जा और उनको पानी पीने के लिए कहे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को परखना चाह रहा था। और वहां पर लिखा है कि तू एक झील के पास, सोते के पास नीचे लेकर जा, मैं उनको तेरे लिए परखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था कि जिस किसी इंसान में पावर भी नहीं रहने दो, उसमें कुछ एबिलिटी नहीं रहने दो, उसके पास कुछ ऐसे गुण नहीं रहने दो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसमें आता है, जब परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। और यहाँ पर लिखा है 7वें अध्याय के 4थे वचन में, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो 5वें वचन में कहा है कि जितने लोग कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिएंगे तो उनको अलग कर। कुत्ते कैसा पानी पीते मैंने देखा, तो दोनों हाथ और पैर ऐसे खड़ा करके वो लोग ऐसे चाट चाट कर पानी पीते हैं। तो परमेश्वर ने कहा जिस तरह कुत्ता पानी पीता है उसी तरह से लोग अगर पी रहे तो पानी, उनको अलग कर। और किनको अलग करने के लिए बोला? जो घुटने टेक कर पानी पी रहे थे। शायद वो एक हाथ से पानी पीते होंगे या घुटने टेक कर वो लोग ऐसे पानी पीते होंगे। लेकिन नीचे लिखा है 6वें वचन में कि जितने लोगों ने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी। उन 300 लोगों को लेकर तू जा, मैं उनसे मैं युद्ध जितवाऊंगा।
हालेलुया। और जब गिदोन ने, जो लोग घुटने टेककर और हाथ ऐसे लेकर आवाज कर कर पानी पी रहे थे, उन 300 लोगों को लेकर जाकर 100 की टुकड़ियों में उनको बनाकर उनको एक एक छावनी के ऊपर भेजने के लिए तैयार किया। लेकिन उसने क्या कहा कि जैसा मैं तुमको कहता हूं वैसा ही करो। जब मैं तुमको नरसिंगा फूंकने के लिए बोलता हूं तब पूरे 300 लोग नरसिंगा फूंकने के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं बोलूं कि तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड में जो मशाल है उसके घड़े को फोड़ दो और मशाल को जलाओ, वैसे उन लोगों ने किया। और सिर्फ नरसिंग के बल के ऊपर और मशाल के बल के ऊपर उन्होंने कितने तो भी मिद्यानियों को भगा दिया। नीचे वचन में लिखा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि गिदोन ने कहलवाया कि जब वो लोग नरसिंगा फूकेंगे तो तुम जोर से आवाज लगाओ, जोर से ललकारो, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। और लोगों ने नरसिंगा फूंकते हुए यहोवा की जय किया, यहोवा की तलवार की जय किया, गिदोन की तलवार की जय किया। और नीचे वचन में लिखा है कि उन लोगों ने 300 नरसिंगे फूंके। हालेलुया। हमें अंकल ने और निकी ब्रदर ने भी सिखाया है कि नरसिंगे फूंकने का भी समय होता है। खुशी के दिन, दुख के दिन में, दुख के समय में, खुशी के समय में, आनंद के समय में हम क्या करते हैं? हम नरसिंगा फूंकते। कहीं कभी कहाँ पर कुछ हमें डरावना टाइम भी लगा तभी भी नरसिंगा फूंका जाता है। तो यहाँ पर नरसिंगा फूंका यानी क्या? परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर की वो युद्ध का आवाज वहां पर परमेश्वर ने उनसे करा के लिया। और नीचे वचन में लिखा है कि उनके एक एक इंसान का तलवार बनकर वो लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? मारा। फिर मैं सोच रही थी कि प्रभु, राइट हैंड में नरसिंगा है, लेफ्ट हैंड में मशाल है, तो वो लोग कैसे मरे होंगे? लेकिन परमेश्वर इतना महान और अद्भुत शक्तिशाली परमेश्वर, लोगों के हाथों में 2 चीजें थी, लेकिन खुद परमेश्वर तलवार के नई उन लोगों के ऊपर बरस रहा था। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि ओरेब ओरेब और जेब नामक मिद्यानी जो हाकिम थे, उनको क्या किया? इब्राहिम लोगों ने उनके सरम को काट कर गिदोन के पास लेकर गए। और 8वें अध्याय के फर्स्ट वचन में ऐसा लिखा है कि एफ्रेमी पुरुषों को गुस्सा आता है। वो लोग झगड़ा करते हैं गिदोन से कि जब तू युद्ध करने के लिए गया मिद्यानियों के साथ में, तो तूने हमको क्यों नहीं कहा? तूने हमको क्यों नहीं बताया? हम भी देखते हैं हमारे जीवन में, हम कभी परमेश्वर का कार्य करने जाते, जो परमेश्वर हमसे कहता है हम करने जाते, तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहकर, उनके आगे आगे कर कर, उनके वो उनको जैसा अच्छा लगे हम उनको पकड़कर चले। लेकिन परमेश्वर का काम अलग तरह से है। परमेश्वर जिसे चुनता है, परमेश्वर उसके साथ में होता है, परमेश्वर ही उसे लेकर चलता है। जब प्रभु कहता है उठ तो उठना चाहिए, बैठ तो बैठना चाहिए। लोग हमारे साथ में होंगे, लोग हम हमारे साथ में खड़े रहकर अच्छा ही सोचेंगे। हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग गिदोन से लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि तूने हमसे क्यों छुपाया, तूने हमको क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो खुद को बहुत शक्तिशाली सोच रहे थे। लेकिन इतना अच्छी तरीके से जवाब दिया गिदोन ने 8वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, मैंने तुम्हारे समान थोड़ी ही किया है, तुमने तो मुझसे ज्यादा अच्छा किया है। परमेश्वर ने तो तुम्हारे हाथों को इतना आशीषित किया कि तुमने क्या किया? मिद्यानियों के हाकिमों को पकड़कर उनके सरों को काटा। मैंने थोड़े ही तुम्हारे जैसा किया है। मैंने तो सिर्फ क्या किया? नरसिंगा बजाया और मशालों को लेकर हम उनके ऊपर, हम ललकारते हुए हम उनके पीछे गए। तुमने तो कितना अच्छा किया है। और ऐसा बोलने के बाद उन लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया और वो शांत हो गए। हम देखते हैं तीसरे वचन में, जब उसने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से क्या हुआ? ठंडा हो गया। आगे वचन में लिखा है कि जब गिदोन के साथ में रहने वाले लोग थक गए थे युद्ध करके,
उनको भूख लगी थी। गिदोन ने क्या किया कि सुक्कोत के हकीमों को और पनुएल के लोगों को कहा कि मेरे साथ में जो लोग हैं वो लोग थक गए, तुम उनके लिए रोटियां दो। लेकिन उन्होंने देने से मना किया। लेकिन तभी गिदोन ने कहा कि मैं आने के बाद मैं तुम लोगों को देखूंगा, और तुम लोगों का पनुएल के लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे घुम्मट को तोड़ दूंगा, और सुक्कोत के हाकिमों को कहा कि जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से मैं तुम्हें नुचवाऊंगा। और जब वो आता है, जेब और सलमुन्ना को पकड़ कर लेकर आने के बाद वो पनुएल के लोगों को और सुक्कोत के लोगों के साथ वैसा ही करता है जैसा उसने कहा होता है। आगे हम फिर देखते हैं कि उन लोगों को पकड़ने के बाद अंत जब अंत का टाइम आता है तो गिदोन क्या करता है कि सुक्कोत के लोगों को पकड़कर पूछता है, नहीं सॉरी, ताबोर पर जो ताबोर 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग, 8वां अध्याय 18 वचन। फिर उसने जेब और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? जो मिद्यानी लोग थे, जो मिद्यानियों के जो राजा थे, उन्होंने उनको गिदोन ने पूछा कि तुमने उन लोगों के साथ में कैसा बर्ताव किया? तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग तो बहुत सुंदर थे, वो तो राजकुमार के जैसे दिखते थे। तब गिदोन उनसे कहता है, अरे वो तो मेरे भाई थे, वो तो मेरे साथ, वो तो मेरे संगी थे। लेकिन आज मैं यहोवा की शपथ लेता हूँ, तुमने उनको अगर छोड़ा होता, तुमने उन पर दया की होती, तो मैं भी तुमको छोड़ता था, मैं भी तुम पर दया करता था। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, उन पर दया नहीं किया, उन लोगों को मारा, तो मैं भी तुम्हें घात कर दूंगा। और क्या करता है वो, गीदोन अपने बड़े बेटे को जिसका नाम यतेरे होता है उसको कहता है कि तू क्या कर, इन लोगों को मार। लेकिन यतेरे जो उसका बेटा होता है वो डर जाता है। उसे लगता है अरे मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, मैं तो साधारण बच्चा हूँ, मैं अभी छोटा हूँ, शायद उसका उम्र तो पता नहीं, शायद वो दिल में सोचता होगा कि मुझ में तो ताकत नहीं, मैं कैसे तलवार खींचकर मैं मारूंगा। लेकिन वो जेबा और सलमुन्ना क्या कहते हैं कि पुरुष के अंदर पुरुष की ही ताकत होती है, तो तू ही गिदोन, तू ही को मार, तेरे बेटे को मत के। और 21 वचन में हम देखते हैं कि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबा और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी और जब मैं नीचे आई 22 वचन में, वहां पर लिखा है कि इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर अभी राज्य कर, तेरे बेटे भी हमारे ऊपर राज्य करने दे और तेरे पोतों को भी हमारे ऊपर राज्य करने दे। लेकिन गिदोन ने इतना अच्छा उनको जवाब दिया, वो इतना नम्र था। उसने कहा, ना मैं राज्य करूंगा तुम लोगों के ऊपर, ना मेरे बेटे राज्य करेंगे, तुम लोगों के ऊपर राज्य करने वाला केवल यहोवा है, और वही तुम्हारा राजा है, वही तुम पर राज्य करेगा। और ऐसे बोलने वाला व्यक्ति वो क्या करता है कि मिद्यानियों के छावनियों के ऊपर, उनके डेरों के ऊपर चढ़ाई करने के बाद, उसको लूटने के बाद जितना भी सोना चांदी या और कुछ भी जो जेवर होते, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो सब लेकर आता है। लेकिन उनके ऊंटों के गलों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो लेकर आकर, और जो भी वो लूटते हैं वो सोना सोना जो लेकर आता है, उनसे क्या बनवाता है, वो एफोद बनवाता है। 24 वचन में हम पढ़ते हैं कि फिर गिदोन ने उनसे कहा कि तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। और नीचे लिखा है वे तो इश्माइली थे, यानी मिद्यानी लोग जो इश्माइली थे, इसका मतलब मोमेडियन थे, मुस्लिम्स थे, और उनके पास जो बालियां थी वो सोने की थी। गीदोन ने उनके पास से वो सोने की बालियां ली, उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहार लिए, और उनको क्या किया, जो सोने की बालियां थी उनका जो तोल था वो 1700 शेकेल भरा। और उनको क्या किया, झुमके, बैंगनी रंग के वस्त्र जो राजा पहनते थे, और उनके ऊंटों के गलों के जंजीर लिए, और सब लेकर क्या किया, एफोद बनवाया और ओप्रा नामक नगर में रखा। गीदोन ने तो अच्छा करना चाहा, उसने यहोवा की छाप को रखना चाहा। उसने सोचा होगा कि इसके पहले हम सब लोग तो मूर्तियों के बंधन में थे, मेरे पिता का घराना
और सारे इजरायली लोग मूर्तियों के बंधन में थे। अब मैं उनको परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए मदद करूं। शायद इसीलिए उसने सोचा होगा कि वो एफोद बनवाए। एफोद का एफोद का अगर हम लोग देखते हैं उसका काम कि परमेश्वर महायाजक को वो एफोद पहनने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए, शायद उसके सामने जाने के लिए एफोद याजक को पहनवाते थे। और जब गीदोन ने एफोद बनवाया, 27 वचन में हम पढ़ते हैं कि सारा इज़राइल वहां व्यभिचारिणी समान उसके पीछे हो लिया, और वही बात गीदोन और उसके घराने के बंदा ठहर गया। कभी कभी हम लोग सेवा करते समय हम लोग इतने इतने हम लोग उत्साहित हो जाते, उत्तेजित हो जाते कि हम जो करते हैं उसका क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं। अरे मैंने तो 2 भूत निकाला, मैंने तो 4 भूत निकाला, अरे मुझसे भूत डर जाते हैं। एक्सक्यूज मी, भूत हमसे नहीं डरता है, भूत हम में रहने वाले पवित्र आत्मा से डरता है। हालेलुया। गीदोन ने आमेन 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 आमेन। गीदोन ने एफोद बनवाया ताकि उनको समझा सके कि अभी कोई मूर्तियों के पीछे ना जाए, यहोवा के लिए अभी तुम लोग आराधना करो। लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला, और क्या हुआ, अंधश्रद्धा रखकर और उसको वो एफोद को उन्होंने अपना परमेश्वर मानकर वो लोग क्या करे, फिर से मूर्ति पूजा करने लगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम सेवा करते या फिर जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें हमारे खुद के लिए भी गहराई से और बहुत सीरियसली हमें बात सोचना पड़ता है कि हम कैसे रह रहे, हम क्या बात कर रहे, हम कैसे बिहेव कर रहे, या फिर हमारे बच्चे कैसे बिहेव कर रहे, क्योंकि लोग हमको देखते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग कहीं किसी बात में गलत हो जाते तो लोग वही बात को पकड़कर वो बहक जाते हैं। गीदोन ने तो अच्छा सोचा होगा कि मैं परमेश्वर के एफोद को मैं इन लोगों के सामने बनाऊंगा, क्योंकि उसने वेदी भी बनाया था और उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा था। लेकिन लोग जो मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, क्योंकि उनको आदत हो गई थी कि सामने कोई चीज को रखकर उसी को भगवान मानकर आगे चलने की, वो बिना देखे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर सक रहे थे। लेकिन नीचे वचन कहता है कि गीदोन ने जो भी कार्य किया, जो भी काम किया, परमेश्वर ने क्या किया कि उसके रहते हुए इजरायलियों से पूरा मिद्यान दब गया। फिर कभी मिद्यानी लोगों ने सर न उठाया, और गीदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। जिसको परमेश्वर ने चुना उसी के द्वारा परमेश्वर ने देश में शांति रखा। लेकिन ऐसा हुआ, आगे 29 और 30 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि गीदोन के जो 70 बेटे जो पैदा हुए, क्योंकि उसने बहुत सी पत्नियां उसने किया था, और जो एक उसकी जो पत्नी थी, जो उसकी रखेल थी, जो शकेम में रहती थी, उससे जो एक पुत्र हुआ जो जिसका नाम अबीमेलेक था, उसने क्या किया, उन 70 यानी 69 भाइयों को मारने के लिए लोगों के साथ में वो तैयार हो गया। वो पढ़ेंगे हम लोग अबीमेलेक के चरित्र में, शायद वो कोई और बताते होंगे। लेकिन फिर 33 और 33, 34, 35 वचन में कहा है कि गीदोन के मरने के बाद तुरंत इजरायली ने क्या किया, फिर से वो लोग बाल देवताओं के पीछे गए। उन्होंने बाल बरीत को अपना देवता मान लिया, और उन्होंने फिर एक बार इजरायलियों ने फिर एक बार अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, उसको भूल गए कि कितना कितना बड़े संकट से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, उनके ऊपर दया किया था, वो फिर से भूल गए। फिर एक बार उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उनको जो नियम दिए थे, जो कानून दिया था, उन्होंने फिर से वो तोड़ दिया, और फिर से वो लोग मूर्तियों के पीछे चले गए। मैं इन तीनों अध्यायों से सिर्फ एक ही बात को मैं सीख पाई कि हमें
हम जब कमजोर है, हमें अगर हम लोग नम्र बनते हैं, हम खुद को कुछ भी नहीं जब मानते हैं, तब परमेश्वर हमसे कुछ कराने की ताकत रखता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी खुद की एबिलिटी से नहीं, वो क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, वो क्रेडिट केवल पवित्र आत्मा को, केवल परमेश्वर को देना चाहिए। और इसीलिए वचन कहता है कि नीति वचन में, तो सबसे ज्यादा क्या कर, अपने आत्मा का क्या कर, रक्षा कर, अपने आत्मा को बचाने का प्रयास कर। क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, हम थोड़ी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हम थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं, और वो अहंकार, वो घमंड तुरंत हमारे अंदर आ जाता है। और वही घमंड, वही नफरत, वही वही अहंकार परमेश्वर को नफरत दिलाता है। और इसीलिए नीति वचन के 16वें अध्याय में कहा है कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर तो घृणा करता है, लेकिन 7वीं जो बात है, परमेश्वर उससे नफरत करता है, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद है, और वो है घमंड। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन तीनों अध्यायों के अनुसार, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये हम सब के लिए आशीषित हो। और कुछ गलत अगर मैंने बोला होगा तो मुझे क्षमा करो। मैं अंकल के हाथों में सौंपती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर संगीता फॉर द वर्ड। पहला चीज हम लोग को ये देखना है हमारे लिए ये कैसे फिट होता है, मेरे चर्च के लिए कैसे फिट होता है, हमारे फ्यूचर के लिए कैसे फिट होता है, और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे फिट होता है। देखिए गिडियन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है, हम लोग 6 अध्याय के 15 वचन में देखते हैं कि गिडियन कहता है कि हम कैसे स्वर्गदूत से बात करें कि हम कैसे इजराइल को बचा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। हम तो पहला चीज कि हम लोग इतने परेशानी में हैं, इतने परेशानी में हैं, और हम सबसे गरीब हैं, और हम अपने परिवार के सबसे छोटे हैं। नाउ ये जो बात होती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, ये इस तरह की बातें मैं तो पिछले 50 साल की मिनिस्ट्री में सुनते 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 मेरे कान पक गए। क्योंकि मैंने देखा है जिनको करना है वो करेंगे, गरीबी और अमीरी से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हम लोग किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और मेरे दिल में क्या है। और मैं इस समय एक वचन देना चाहता हूं जो हम लोग सब सुन रहे हैं जब गिडियन का ये हिस्सा पढ़े हैं। वो ड्यूटरॉनमी की किताब 7वां अध्याय और 7वां वचन, ड्यूटरॉनमी 7:7, बहुत इजी टू रिमेम्बर। समबडी प्लीज टेक इट आउट, पढ़ दीजिए हिंदी में। ड्यूटरॉनमी 7:7, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोशे इजराइल से बात कर रहा है उन दिनों में, उसके मरने के लगभग 1 महीने पहले, उसी के 30 दिन के लिए, यहोवा ने जो तुम्हें, कोई पढ़ देंगे क्या, हमारी हिंदी उतनी उतनी फ्लुएंट नहीं है। जी अंकल जी। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु इसलिए कि तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, वी फील लाइक लाफिंग, हंसने हंसी लगता है कि पहले ही से बाइबल में लिखा है कि देखो अपने को तुम मजबूत मत समझो। उल्टा परमेश्वर बोल रहा है इजराइल को, हमने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत मजबूत, तुम तो कुछ नहीं थे और गिनती में सबसे कम थे, फिर भी तुमको मैंने चुना है। तो अगर आपके माइंड में कभी ऐसी बात होती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब थी, मैं ये नहीं थी, वो नहीं थी, ये सब चीज़ गलत आत्मा हम लोग के कानों में भरता है। अगर परमेश्वर ने आपको पुकारा है तो परमेश्वर क्या बोलेंगे, और वो जवाब हम लोग देखते हैं वही जजेस की किताब 6 अध्याय और 14 वचन में इसका जवाब है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 वचन पढ़ लीजिए संगीता। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। बस और इतना है, क्या बोला, अपनी शक्ति पे जाओ। तो इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं, इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ये कोई मैसेज वैसा नहीं है, मैसेज आपके लिए मेरे लिए। अपनी शक्ति में जाओ
मतलब अपनी कमजोरी में जाओ। मैं have I said it clearly? अपनी God doesn't want us, doesn't want our strength. He wants to give His strength. तो अगर एक मीटर में 40 इंच होते हैं, तो 1 इंच हमारा और 39 इंचेस गॉड का, और वही छड़ी लेके जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि 39 इंचेस मेरा और 1 इंच परमेश्वर का, वो छड़ी। गॉड से आई डोंट गो इन योर वीकनेस, अपने जो तुम बोल रहे हो, गो इन दिस। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? हम बहुत गरीब है, कोई बात नहीं, दैट इज अ रॉन्ग एक्सक्यूज। हम लोग बहुत कम हैं, रॉन्ग एक्सक्यूज। गॉड से आई डोंट लुक एट द नंबर। हम इतने कमजोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। गॉड से आई डोंट नीड एजुकेटेड पीपल। मोशे कितना पढ़ा लिखा था, गॉड ने रिजेक्ट कर दिया उसको, 40 साल भेज दिया 40 ईयर्स की इसमें बाइबल कॉलेज में उसका सब जीरो हो गया एजुकेशन। तो ये पॉइंट हम लोग ना भूले। दूसरी पॉइंट मैं सामने रखना चाहता हूं, और वो है 7 अध्याय 21 वचन। 7 अध्याय के 21 वचन। तब वे छावनी की चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। तो लोग क्या है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन 721 में लिखा है, मैं तो रटा हुआ माइंड में, एंड दे स्टूड एवरी मैन इन हिज प्लेस राउंड अबाउट द कैंप एंड ऑल द होस्ट रैन एंड क्राइड। तो यहाँ पर देख रहे परिस्थिति की, बाइबल में क्या लिखा, हर मनुष्य अपने अपने स्थान में। हम लोग को जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है, हमको उसी स्थान में रहना है। अगर परमेश्वर ने हमको चर्च के अंदर में सफाई का काम दिया है, वो सबसे धन्य काम है, क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया है। और हम लोग सोचे सफाई वाले कि हमको पास्टर बनना है, नो। अपनी जगह खड़े रहे, छोड़ दीजिए, क्यों? हम जब अपनी जगह खड़े रहेंगे तो क्या होएगा, गॉड विल डू द रेस्ट, आपको जो जरूरत है। तो इस स्टडीज में हम लोग ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ही रहे हैं, और एक पॉइंट और देखने में बंद करेंगे, और जो संगीतला ने भी इस पॉइंट को लाया थे कि वर्स 8:23, 8 वचन के, और 8 अध्याय के 23 वचन में क्या देखते हैं? गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। अरे अगर हाँ पर हम होते थे तो बोलते थे, अरे इतना करने के बाद अभी हम राज क्यों नहीं करेंगे, हम राज करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हम लोग सब मरते हैं करने के लिए। हम लोग क्या चाहते हैं, परमेश्वर का नाम होते रहे, मेरा भी नाम होना चाहिए। हम लोग को यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय 30 वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। यूहन्ना की अंजील, जॉन चैप्टर 3 and verse 30. Let me just check this out. John 3:3. John 3:3 अंकल। 3:3. यीशु ने उसको उत्तर दिया, 30. Sister, please read यानी verse 30. 3 अध्याय 30 वचन, 3:30. He must increase, but I must decrease. यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहे हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वो बढ़े और मैं घटूं। एक बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया कोरस है, हम लोग गाते हैं बहुत खुशी से, वो बढ़े और मैं घटूं। मगर क्या हो जाता है हम लोग की लाइफ में, हम लोग प्रैक्टिकल साइड में हम लोग बोलते हैं, प्रभु तू बढ़े मैं भी तेरे साथ में बढ़ूं। हम लोग पार्टनरशिप में, तू बढ़े मैं भी बढ़ूं। बाइबल में हम लोग को लिखा है वो बढ़े मैं घटूं, और गिडियन ने करके दिखाया। तो जब हम लोग गिडियन की इस स्टोरी, इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जो हम लोग ने 7 अलग अलग लिखा है, सब में इतना खूबसूरत मैसेज है हमारी लाइफ, मेरे चर्च की लाइफ, हमारे फ्यूचर के लिए। हर
एंड साथ के साथ अलग हैं, मगर साथ के साथ में ये चीज़ ज़रूर आता है कि हम लोग के लिए टीचिंग, तो बहुत बड़ी टीचिंग ये है, हम कमज़ोर हैं, गॉड सेज वेरी गुड, तुम कमज़ोर हो तो मैं मजबूत हूँ। दूसरा, तुम बहुत कम हो, वेरी गुड, मैंने तुम्हारे नंबर्स के लिए नहीं चुना है। आपको मालूम है जिस समय परमेश्वर ने ड्यूटरोनॉमी की किताब में देखते हैं, जब बोला इजराइल को कि तुम सबसे कम नंबर में हो, तो उस समय आज के दिन जैसे हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम है तो हम लोग को जानते हैं कि आबादी को कैसे गिना जाता है, मगर उस समय आबादी को गिनने का तरीका बहुत ही रफ टाइप था। तो उस समय की एस्टिमेट है कि उस समय इजराइल की आबादी दुनिया के सामने 0.1% था, 0.1%, लिख दीजिए 0.1% उस समय। ओके, इजराइल की आबादी उस समय 0.1%, जस्ट 0.1%। आज के दिन भी कितनी विचित्र चीज है, आज के दिन भी इजराइल की आबादी दुनिया में 1% है, वही 0.1% है, 0.1%। उस समय 0.1%, अभी भी 0.1%। गॉड हैज केप्ट इजराइल लाइक दैट। नंबर में वैसा बढ़ना नहीं है, तुम्हारी जो बढ़ोतरी है हम में है। तो ये मैसेज में जब गिडियन का पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें संगीता ने बताया, मगर इसमें हम लोग जस्ट एक आध बातें ऊपर खास कर ध्यान रखें। हमारी गरीबी को परमेश्वर जानते हैं, उनको सुनाने की जरूरत नहीं। हमारी कमजोरी परमेश्वर जानते हैं, बोलते हैं अपने कमजोरी में चलो, तुम्हारे नंबर्स कम हैं मुझे मालूम है, और अपने जगह पे खड़े रहो। अगर आपको जगह मिला है चर्च की झाड़ने के लिए, सफाई करने के लिए, वहीं खड़े रहो। परमेश्वर ने और कुछ नहीं चाहा, वहीं पर आशीष आएगी घर में। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अभी भी जिंदा है, आज मैंने उनकी उम्र है करीब 70 कुछ करके है। पिछले 40 साल से हमारा उनके बारे में मैंने रिपोर्ट ऐसे किसी लोगों ने हमको दिया है। हर डेली, हर सुबह उठते साथ अपना दांत मंजन करने के बाद सीधा चर्च में जाते हैं, चर्च की सफाई और वो करते हैं, झाड़ा पोछी सबके करके वापस जाते हैं, तब जाके अपना नाश्ता करते हैं। और उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत ही वेरी रिच मैन। मगर मैंने ऐसे एक बार बोला, ब्रदर बहुत हम्बल आप हो। इसे नहीं ब्रदर, मैं हम्बल नहीं हूं, परमेश्वर ने बोला ये काम करने को, मैं कर रहा हूं। वो भी इतना बढ़िया जवाब दिया। सो इसका हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? ईच मैन स्टैंडिंग इन हिज ओन प्लेस, चैप्टर 7 वर्स 21। 7-3 याद कर लीजिएगा बहुत आसान से। गिडियन 7:21, एवरीवन स्टैंड इन हिज ओन प्लेस, गॉड विल डू द रेस्ट। हम अपनी जगह में खड़े रहेंगे, परमेश्वर बाकी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.